एक और एपिसोड खबरे आजम का। आज मेरे साथ गांधी, हमारे साथ है हमारे खास मित्र बागी हरियाणवी। सारे भाई पहले हमें ये बात बताएं, न्यूज हम डिस्कस करने ज्यादातर खेत में जाके वीडियो बनाते हो, आपके पीछे खेत का दृश्य अक्सर ये होता है कि जो आदमी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है उससे गांव में साथ भी ऐसा सिस्टम हो रहा है कि गांव में आपसे कोई बात नहीं करता, खेत में जाना पड़ता है। भाई डेफिनेटली छोड़िए भाई, मतलब इतना एक्सक्लूजन, इतना कैंसल मिलता है ना भाई सोसाइटी में, क्या है ना। जिनका डीसी आने वाला है हमारे गांव में, पेलने वाला मेरे को। प्रेमानंद महाराज, जिनको की एक बड़ा लिबरल तबका जिनकी पूजा करता है, जिनको बड़ा मानता है, तो आपने उनके बारे में भी काफी क्रिटिक किया है। पहली बात तो ये बताऊं मैं राफेल भाई की है ना, मुझे ये वस्त्र दाढ़ी ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा भाई, मुझे अट्रैक्ट कर रहा है खोपड़ा खोल भाई तेरा। क्या इसके अंदर जो है भारतीय संस्कार नहीं आ पाए, इसका कारण ये रहा राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। टेस्ट करा करके देख लीजिए। है ना, प्रेमानंद को ये बोल दूं, षड दर्शन पता है? षड दर्शन क्या है इंडियन फिलोसफी में? ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं बता। बात तो ये है भाई, हमारे इंडिया में जितने भी बाबाज है, इनको फंडामेंटल तक तो रटना ही चाहिए। इनकी क्लास लगाइए भाई। भाई वो बारात लेके निकल रहा है 12 बजे यार। तूने खरीद लिया है क्या उस इलाके को, उस सड़क को भाई? जो वहाँ आम पब्लिक है ना, आम सिटीजन है भाई, तुम उसकी नींद छीन रहे हो भाई, फंडामेंटल राइट छीन रहे हो उसका। तो ऐसा तो नहीं है आपके एरिया के साथ, हमारे एरिया के साथ, कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो राइट चला जाता है, लेफ्ट चला जाता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? जो मतलब ये लेफ्ट है राइट है, मैं इसमें पढ़ ही नहीं रहा भाई। मार्क्स बात करता है, जो मार्क्सिस्ट है ना, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कोऑपरेट में काम कर रहा है, जो 2 लाख रुपए ले रहा है, एप्पल का फोन चला रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्लाइवो जीजेक है, एंटोनियो के बारे में बात कर रहे हैं। भाई तुम सड़ रहे हो। वो चला गया ना, जो मार्क्स से बात की थी कि भाई इनको एक लेवल पे, अमीर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अमीर भी, उसके बारे में बात करिए ना भाई। आइडियोलॉजी कैसे तुम्हें मैनिपुलेट, मतलब ये बोल देना कि लेफ्टिस्ट है राइटिस्ट है, मतलब इरेलीवेंट है मेरे लिए भाई। कुछ भी लेवल दो भाई, डजंट मैटर भाई। हम बोलेंगे जो हमारे मन में, ब्रूटल तरीके से बोलेंगे भाई, कुछ भी हो जाए भाई, नहीं रुकने वाले भाई। जिंदगी भर एक्टिंग करते रहते हैं ये लोग, कैमरे के आगे इनको कुछ नहीं आता, और दूसरों का हक चोरी करना आता है, गुंडागर्दी करना आता है, कोई बदतमीजी करना आता है। ये तो अभिनव कश्यप अगर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसने एक फिल्म आई थिंक 15 साल पहले बनाई थी सलमान खान के साथ। मैं कोई तरह से सलमान प्रेमी नहीं हूं। वो इंटरव्यू में बोल रहा था मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई फैन क्लब में घुस गया है वो। मुझे थ्रू आउट द फिल्म, जिनको भी ऐसा लगता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें अपना ड्यू नहीं मिला बॉलीवुड भी, माफिया वगैरह वगैरह, फिर दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट पावर्स फ्रॉम सम अदर। दबंग रिलीज हुई ना, इसका यूफोरिया हो गया था कि दबंग बड़ी हिट हो गई। एंड अनुराग कश्यप का 1-2 मूवी रिलीज होने से पहले ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ हिज ब्रदर आल्सो एट दैट टाइम। इसको ये है वो है ना, मतलब काफी सारे इस तरह के इंटरव्यू थे कि अनुराग कश्यप जिस तरह का काम करता, मैं बड़ा इस तरह का फिल्म मेकर हूँ, मेन स्ट्रीम हूँ, अलग उसमें मेरे साथ सलमान ने कर दिया, उसने कर दिया। आपका भाई को उस टाइम आप अपना वो नहीं समझते थे, आप समझते थे कि ये कचरा काम कर रहा है, आपको बनाया था उस टाइम पे, तो अब रोने का क्या फायदा है? आप हो जो सलमान ने आपको कहा था। उनके पास जा रहे हो तो वो क्या आपके साथ सोक्रेटिस और प्लेटो की बात करेगा? साथ जा रहे हो, आपको अब्यूज करेगा। आप अगर महिला हो तो फिजिकल अब्यूज करेगा, पुरुष हो तो एक ऑप्शन 2 में से कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। तो आपके साथ वर्बल अब्यूज हो रहा है, क्या दिक्कत है? सलमान खान हैंडसम ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है, इतनी हील बाहर पहनता है, इतनी चेहरा मांस लटक गया है, जब बुलडॉग के मांस का लोथड़ा लटका होता है ना ऐसे। पेट इतना बाहर है, इनके लोग हंस रहे थे, इसका पेट तो मुझसे डबल है, और सब खोखला है, सारा नकली है, और कमर के नीचे तो मैं जितना कम बात करूं। सलमान खान भी इतना चूतिया होने के बाद ना, उसका मुसलमान होना तब भी मैटर करता है लोगों के लिए, कि इसको चूतिया होने पे इतनी बात तुम बोल सकते हो, पर तुम मुस्लिम एंगल सलमान खान पे क्यों? जैसे इसने बोला ना दिमाग का, यार ये आदमी इतना बेवकूफ है, ऐसी बेवकूफियां करता है, बहुत कुछ है बोलने का, इसको भी मुसलमान एंगल क्यों लाना है इसमें इस आदमी? सबसे नालायक वाला के जो है, ये समझ में आ रहा है कि अनुराग कश्यप जी की फिल्मों में भाई का दुश्मन भाई को क्यों दिखाया जाता है। सलमान खान आपको कितना लगता है इंटेलेक्चुअल लेवल फ्रॉम 0 to नॉम चॉम्स्की? यादव को, मतलब एल्विस यादव से कनेक्शन है जिस आदमी का, उसको बुला रहा, मतलब उठा के लेके आ रहा अपने शो में, जो मोस्ट पॉपुलर है, उसका क्या लेवल होगा भाई? कोने से चूतिए क्यों लाए जाते हैं बिग बॉस पे? जैसे सलमान खान नॉर्मल लगे। तो भाई ये कि भाई तू बस जीता रहे, मूवी बनाता रहे। एल्विस यादव से रोफल भाई की वो मतलब चल क्या रहा भाई? तू क्या परोस रहा है? तेरे से इतनी सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही, इतने नौजवान इन्फ्लुएंस हो रहे, तू कर क्या रहा? लेके आ रहा भाई 20 क्या आ गई तेरे पास? 100 गाड़ी आ गई मान लेते, क्या हुआ तेरे अंदर? हो गया तुम्हारा ईगो? जो बंदे हैं हमारे हरियाणा में क्या कल्चर होगा क्रिएट? 3 किले आ रहे, 2 किले आ रहे, क्या पापा गाड़ी लेनी, आईफोन लेना प्रैक्टिकल हो रहा है, बेच रहे हैं जमीन, गाड़ी ले रहे हैं काली शीशों वाली। भाई मैं नहीं वो एंड्रॉइड फाइंडर लेना, मैं ना iPhone 6 Plus ले रहे हैं, बुल्ट ले रहे हैं। ले लेते हैं, रंग भी बता दे, बाद में कहेगा कि डैडी को रंग पसंद नहीं है।
रेड लाल वाली। कौन सा लाल? मारुति वाला लाल? कि जब ये 2 किलो की चपेट पड़ेगी तेरे गाल पे, वैसा वाला लाल? कहाँ से आ रहा है ये? परोस रहा है जो अलविश यादव भाई, उसके बहुत कसना पड़ेगा भाई। और हम यहाँ कसने के लिए बैठे हैं, उनके नेट जो ढीला होगा ना उसको जवानों को बिठा रहे हो, किसको भाई? वोट करो, वोट करो। जैसे ड्रग्स वाले मामले में इसके फादर आए थे न्यूज चैनल पे, और न्यूज चैनल पे वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये घर हमने भाड़े पे लिया है, सब गुलामी। और ये वाले में फंसा था ना, इसलिए मैं इसको एल विश बोलता हूँ। ये एल है और विश छोड़ना रहता है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया गया है लद्दाख में। मैंने बोला कि पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया। हमने देखा है बहुत से केसेस में पहले ऐसे भी होता है कि गुरु का रोल इन्होंने प्ले किया था, तो कमाया आमिर खान ने बहुत, और अब आमिर खान का मुंह नहीं खुल रहा था। हमने ये देखा था कि अकबर के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये तो एक अच्छी बात है कि इन्होंने असली सोनम वांगचुक को ये चीज है। बट सेकंड पार्ट इट्स वेरी सैड कि एक एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, बहुत से अच्छे अवार्ड इन्होंने लिए हैं और बहुत सी चीजें की है एनवायरमेंट के लिए। जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे अवार्ड से लेके पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ की ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में, ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी में जो ये हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ। बीजेपी के ऑफिस को चलाया गया और वो ये बिल्डअप था, जैसे किसान आंदोलन में बिल्डअप हुआ, जैसे ये सरकार की 2020 में नवंबर में आसपास किसान दिल्ली आके बैठे, वो सारे बैरिकेड, बिल्डअप अप्रैल से हो रहा था। उस टाइम पे सरकार सुन नहीं रही थी, किसान नेता सब चीजें हो रही थी। सिमिलरली लद्दाख के जो लोग हैं वो इतने महीनों से, 2 लोग मर भी चुके हैं, वो अपनी मांगों को लेके बड़ी सिंपल सीधी बात है, क्योंकि जब से लद्दाख को यूटी बनाया है तब से उनको लगता है कि वहाँ का जो गवर्नर है उसके डोल आउट पे एक तरह से जीने वाली बात है कि भाई वो अगर गवर्नर ने कुछ दे दिया तो दे दिया, वरना वोट का अधिकार नहीं है उनके पास, अपना कोई रिक्रूटमेंट का बोर्ड नहीं है जैसे हर स्टेट का होता है, उनको ऑटोनॉमी नहीं है, जो कि एक इंडिजीनियस लोगों को, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। इस तरह की डिमांड्स हैं जिनको भी कोई नाजायज तो कह ही नहीं सकता, देना ना हो सकता है, बट लाइक डिमांड्स बहुत लेजिटिमेट है। और बहुत उसके ऊपर आपने क्या किया कि आपने 4 लोगों को गोली मारकर उड़ा दिया, प्रोटेस्टर्स को। उन्होंने जो आग लगाई उसको तो कोई कतई ठीक ठहरा नहीं सकता। भी बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में अब 5-5, 6-6 मंजिल बने हुए हैं, हेडक्वार्टर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके उनको टारगेट करे, आग लगाए, क्योंकि वो संपत्ति एनी हाउ भाजपा ने जिस भी तरह से कमाई है उसका वो अलग मैटर है, लेकिन वो जिस तरह का वो नहीं होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल जायज। लेकिन आप प्रोटेस्ट को किस तरह से डील करते हो? का बच्चा बोल रहा है, अब आपने क्या किया, इसको वो बना दिया, आपने विलेन बना दिया कि सोनम वांगचुक जो है विदेशी फंडिंग ले रहा है। हर कोई विदेशी फंडिंग ले रहा है। अगर सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग से चल रहा है, किसान विदेशी फंडिंग थे, CA-NRC वाले जो दिल्ली में विदेशी फंडिंग से थे, योगेंद्र यादव घुसपैठी आके बैठ जाते हैं दिल्ली में, विदेशी फंडिंग से चल रहा है। शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। 50 रुपए प्राप्त हुए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम आरोप लगाया सोनम वांगचुक के ऊपर कि ये सोवरेनिटी को लेके फंडिंग दे रहा है, सिर्फ सोवरेनिटी की बात। अरे वो फूड सोवरेनिटी की बात देखो, पढ़ो उसको कि वो क्या बात करता था। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो फूड सोवरेनिटी बोलते हैं।